साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान। और आप सोच सकते हैं कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो दो सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे। एक ये कि आप टी20 में नहीं है, जबकि आपकी टी20 में परफॉर्मेंस खासकर बाबर आजम से भी ज्यादा बेहतर है, अगर आप पीएसएल भी काउंट कर लें, सीपीएल भी काउंट कर लें। नंबर 2 क्वेश्चन कि आप अपनी कप्तानी के बाद पहला वनडे मैच खेल रहे हैं और इस टीम के कप्तान शहीन शाह अफरीदी हैं, तो कैसा लगा, यानी क्या फील हुआ आपको? ये दो क्वेश्चन उनसे हुए, मगर मैं उससे पहले आपको एक बात बताऊं कि मोहम्मद रिजवान, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग का ऑडिशन जो खत्म हुआ, मोहम्मद रिजवान के लिए कुछ बहुत ज्यादा आइडियल नहीं था। उनकी टीम भी कुछ यानी कि जब से वो कप्तान बने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो अगले नॉकआउट राउंड में नहीं पहुंच पाए। मोहम्मद रिजवान ने पीएसएल के 10 मैचेस में 367 रन किए हैं, एवरेज बनती है 52 की, और स्ट्राइक रेट था 139 का, यानी 139 का। और सीपीएल जो अभी वो खेल के आए हैं 6 मैचेस में 227 रन थे, एवरेज 56 की, और स्ट्राइक रेट वहां पे 127 का था उनका, मोहम्मद रिजवान का। और एक जबरदस्त किस्म का मतलब उनका रिकॉर्ड था। बाबर आजम ने पीएसएल में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे मेरा मानना है कि टी20 में वो होने चाहिए, पर बाबर आजम के 10 मैचेस में 228 थे, 222, जबकि मोहम्मद रिजवान के 10 ही मैचेस, उतने मैचेस में 367 थे। सो उनकी फॉर्म ज्यादा बेहतर है। और उसके अलावा भी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से लेकर अब तक मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रन करने वाले बल्लेबाज हैं, और पिछले एक साल में टेस्ट और वनडे दोनों में नंबर 2 के ऊपर हैं। जैसे टेस्ट के अंदर अगर एक साल की आप काउंट करें तो टेस्ट के अंदर सऊद शकील नंबर 1 पे हैं और सलमान अली आगा वनडे में नंबर 1 पे, मगर दोनों फॉर्मेट में नंबर 2 के ऊपर मोहम्मद रिजवान है। और अगर आप वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक काउंट करें तो 41 मैचेस मोहम्मद रिजवान ने खेले हैं, इतने ही बाबर आजम ने भी खेले हैं, मगर मोहम्मद रिजवान के रन 1648 हैं, यानी 1648 जो कि ज्यादा हैं बाबर आजम से, उनके 1627 से ज्यादा फर्क नहीं है, मगर मोहम्मद रिजवान की एवरेज 53 की है। तो ये एक खास पॉइंट है मोहम्मद रिजवान का। अब आते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो उनसे सवाल हुआ, मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज्यादा लंबी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। सबसे पहले तो टी20 के हवाले से जो सवाल हुआ उस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये सवाल तो आपको सिलेक्शन कमेटी वालों से पूछना चाहिए। ये बात भी यही सही है कि आप सिलेक्शन कमेटी से पूछें कि भाई साहब रिजवान क्यों नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये मेरा तो यही है कि मैं परफॉर्म करता रहूं, कोशिश करता रहूं, और वही कर रहा हूं, बाकी खुदा के हाथ में कि मेरा जो हो। बट ये क्वेश्चन तो सिलेक्शन कमेटी इसका आंसर दे सकती है। उन्होंने बोला कि मैं इस पर क्या कह सकता हूं, मतलब मैं तो खेल ही सकता हूं, मैं खेल रहा हूं, पर जो भी रन आ रहे हैं उसके बाद सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड करना है कि मेरी टी20 में जगह बनती है या मेरी जरूरत है या नहीं है। तो फिर था, फिर उनसे सवाल हुआ शहीन शाह अफरीदी का। उस पर ना उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, और ये बहुत से आम क्रिकेट फैन को समझने के लिए मैं कई बार बोल चुका हूं, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे भी सवाल हो गया। पहले मैं उनका जो जवाब बता देता हूं, बाद में जो मेरी अपनी असेसमेंट हमेशा होती है वो मैं बाद में बताऊंगा। मोहम्मद रिजवान ने यह कहा कि जब मैं कप्तान था, मैं उस वक्त भी कहता था कि सब कप्तान है, तो शहीन तब भी कप्तान था। ऐसा नहीं है कि शहीन अब कप्तान है, शहीन तब भी कप्तान था, और अगर कल कोई और भी होगा वो भी मेरे लिए कप्तान है, और मैं उसको सपोर्ट करूंगा एज ए कोलीग, एज ए टीम मेंबर। और उन्होंने बोला कि मैं कप्तान नहीं भी था तब भी मैं मैच में पूरी तरह से इन्वॉल्व था, जैसे मैं बीइंग कैप्टन फील्डिंग कर रहा लगवाता था या कुछ चीजें गाइड करता था, एग्जैक्टली ऐसा मैंने आज भी किया। और आपने नोट किया होगा कि मोहम्मद रिजवान पूरी तरह से मैच के अंदर इन्वॉल्व थे। एज ए बैटर तो रन किए, एज ए कीपर भी वो गाइड कर रहे थे, जिस हद तक वो किसी बॉलर को कर सकते हैं, जिस हद तक वो शहीन शाह अफरीदी को, यानी कीपर की पोजीशन बहुत तगड़ी होती है, वो सब चीजों को देख रहा होता है। कप्तान के जहन में भी ऑफकोर्स कई सवाल होते होंगे, बट जो कीपर की पोजीशन होती है वो अमूमन क्रिकेट में माना जाता है कि उसकी नजर बाकी तमाम 10 फील्डर्स पे होती है, और वो शायद मैच को ज्यादा बेहतर तरीके से रीड कर रहा होता है। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि कीपर कप्तान थोड़ा बेहतर रहता है। बट शहीन भी एज ए कैप्टन तो वो बुरा नहीं है, मगर जो हमेशा इतराज उठाया गया वो क्रिकेट बोर्ड की मुंह पे उठाया गया कि जिस अंदाज के साथ आपने शहीन को कप्तान बनाया, उसमें रिजवान भी थोड़ा सोच रहे होंगे कि क्यों हटाया, और शहीन रिजवान को अपने आमने सामने ना कहीं खुदा ना खासा खड़ा करते हैं। वो अलग बात है कि रिजवान है इस साइड पे, और रिजवान कभी भी किसी तरह से भी किसी भी के साथ पंगे पे नहीं पड़ते, और अगर बात शहीन की है तो वो तो उनको अपने दोस्त और भाई की तरह मान के चलते हैं। और शहीन भी हमेशा ऐसा नहीं है, मुझे याद है जब पीएसएल में पीएसएल शुरू होने वाला था, इससे पिछला यानी कि 8वां या 9वां एडिशन था, शहीन शाह अफरीदी से पूछा गया था कप्तानी का, उन्होंने बोला कि कप्तान तो रिजवान है, और कई चीजें एज ए कैप्टन मैंने रिजवान से सीखी हैं। सो वो भी इनको बहुत ऑनर करते हैं। मेरा मानना है कि टी20 फॉर्मेट में जब शहीन कप्तान थे ना, उनको बदलना ही नहीं चाहिए था। वो एक अच्छे कप्तान थे, उनको कैरी रखना चाहिए था 2-4 साल के तक आपकी टीम, मैं नहीं कह रहा वर्ल्ड कप जीत जाते, बट आप थोड़ी बेहतर फॉर्मेट के अंदर जरूर रहते। ये मेरा अपना जाती ख्याल है। और रिजवान ने उनको बहुत, उन्होंने बोला कि मैं पहले भी सपोर्ट करता था, मतलब जैसे था अब भी मैं वैसे ही हूँ, अगर कल कोई और कप्तान भी आता है तब भी मैं वैसे ही बिहेव करूंगा। सो ये